नमस्कार मित्रों, मैं महेश राम श्रृंखला भाग 28 में आप सबका स्वागत करता हूँ। मित्रों, पिछले अंक में हमने प्रभु श्री राम व माता जानकी के विवाह प्रसंग पर चर्चा की थी, जहाँ एक ही मंडप में प्रभु श्री राम सहित चारों भाइयों का विवाह सभी प्रकार के रीत रिवाज से बड़े धूमधाम से जनकपुर में संपन्न हुआ। मित्रों, कथा में आगे सतानंद जी की आज्ञा पाकर सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दुल्हों को लिवाकर कोहबर अर्थात कुल देवता के स्थान पर ले आईं और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकौर अर्थात परस्पर एक दूसरे को अपने हाथ से खिलाना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर, स्वादिष्ट और पवित्र नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे। उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के चर्व्य, चोष, लेह और पेय अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर भोजन ग्रहण की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली गा रही हैं। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है। उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीत से सभी ने भोजन किया। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। इसी तरह की दिनचर्या कई दिनों तक दशरथ जी सहित सभी बारातियों की जनकपुर में चलती रही। जनकपुर में नित्य नए मंगल गान हो रहे हैं। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन कब बीतता जा रहा है, लोगों को पता ही नहीं चल रहा। दशरथ जी जब जनक जी से जाने की आज्ञा मांगते, तब जनक जी कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल जाते, मानो घराती और बाराती प्रेम की रस्सी से बंध गए। अत्याधिक समय बीतता देखकर विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने बहुत तरह से जनक जी को समझाया। तब भारी मन से जनक जी ने मंत्रियों को बुलाकर बारात विदाई के सारे प्रबंध करने की आज्ञा दी। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हों। बारात चलेगी यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गईं मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हों। वो बार बार सीता जी को बाहों में लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं। होयं संतत पिय ही प्यारी, चिर वही बात शीस हमारी। तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ, पति रुख लखी आयुष अनुसरे हूँ। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। तभी पिता की आज्ञा से प्रभु श्री राम भाइयों सहित वहां पहुंचते हैं और अत्यंत कोमल वाणी से कहते हैं, माते, पिता महाराज ने हमें विदा लेने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। माता सुनैना ने प्रेम भरी वाणी से कहा, तुम बालकों को यहाँ से जाने देने का मन
नहीं करता, फिर भी जाने तो देना पड़ेगा। और हाथ जोड़कर कहा, हे तात, परिवार को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है। इसलिए हे सीता के स्वामी, यदि कभी इससे कोई भूल हो तो इसे अपनी दासी समझकर क्षमा कर दीजिएगा। तब रघुनाथ जी ने माता सुनैना को बहुत तरह से ढांढस बंधाया और सिर नवाकर चलने की आज्ञा ली। तब पुत्रियों को माताएं बारंबार गले लगाकर भेंटने लगी। पुत्रियों को पहुंचाती हैं, फिर लौटकर मिलती हैं। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याही हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े या बछिया से अलग कर दे। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। जनक जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और उन्हें सोने के पिंजड़ों में रख कर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर वैदेही कहाँ, वैदेही कहाँ पुकार रहे हैं। भाई सहित जनक जी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। उनका वैराग्य भी वहाँ जवाब दे गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। ज्ञान का बांध टूट गया और वे रोने लगे। फिर राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को सुंदर पालकियों पर चढ़ाया। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीत सिखाई। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीत सिखाई और भारी मन से पालकी को विदा कर दिया। मित्रों, विदाई का क्षण सदैव भावुक करने वाला होता है। इस दौर से कन्या के हर माता पिता और परिवार को गुजरना पड़ता है। यही हमारी रीति है। जिस कन्या को बड़े लाड़ प्यार से माता पिता पाल पोस कर बड़ा करते हैं, एक दिन उसे सभी को छोड़कर एक नए घर परिवार की जिम्मेदारी का भार वहन करना पड़ता है, जहां उसके माता पिता उसके साथ नहीं होते। लेकिन ऐसे में उसको उसके माता पिता द्वारा दिए गए अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार उसका मार्गदर्शन करते हैं। वहाँ माता पिता उनके साथ नहीं भी रहते हैं, लेकिन उनके द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार सदैव उनका मार्गदर्शन करते हैं, जिसकी सहायता से कन्याएं अपनी जिम्मेदारी का सही ढंग से निर्वहन करती हैं और अपने कुल का नाम रोशन करती हैं। मित्रों, माता सीता के महान व्यक्तित्व के पीछे भी उनके माता पिता के अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार का ही प्रभाव है। भारतीय नारियां सदैव से ही त्याग, संयम और सेवा रूपी धागे से परिवार के सभी सदस्यों को एक लड़ी के रूप में पिरोए रहती है। माता सुनैना सीता जी को समझाते हुए कहती हैं, सास ससुर गुरु सेवा करहूं, पति रुख लख आयुष अनुसरहूं। अर्थात सास ससुर और गुरु की सेवा करना और पति का रुख देखकर आचरण करना, अर्थात क्रोध, दुख और प्रसन्नता के हिसाब से उनके साथ व्यवहार करना। क्योंकि यदि पति क्रोध में हो तो उसके साथ हमें विनम्रता से पेश आना होगा, क्योंकि हम भी यदि क्रोध में आ जाएंगे तो वहाँ पर समस्याएं उत्पन्न होगी। भारतीय नारी सदैव से ही परिवार को एक आदर्श रूप प्रदान करने का दायित्व निर्वहन करते आ रही है और परिवार को चलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते आ रही है। मित्रों, अपनी इस समृद्ध भारतीय संस्कृति को बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे बालकांड के अंतिम और महत्वपूर्ण अंक में। तब तक आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार। जय श्री राम।